हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर इसके एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां देख सकते हो। जैसे कि हमें पता था कि जी मना कर देता है सीसी को कि वो उसके साथ काम नहीं करेगा। अब एपिसोड में जानेंगे कि यहाँ पे वो बच्चे देख रहे होते हैं बोबो और मोमो कि किस तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है उसकी मम्मा को उसके डैड ने। लेकिन ऐसा अगर होगा तो फिर मॉम डैड कभी मिल नहीं पाएंगे। यहाँ पे दोनों बच्चे कहते हैं हम लोगों को नेक्स्ट प्लान सोचना होगा जिससे कि हमारे मॉम डैड एक हो जाए। यहाँ पे सीसी काफ़ी परेशान थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर हो जाता जी के साथ वो प्रोजेक्ट तो शायद अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे दोनों लोग। साथ में होती है टिया। टिया कहती है ओह नो, क्या हुआ, जी ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को निगलेक्ट कर दिया और हंसने लगती है। कहती है तुम्हारा तो ये होना ही था। तभी यहाँ पे बोबो और मोमो आता है, कहता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया। तभी यहाँ पे टिया उसे पुश करती है और बोबो को गिरा देती है, जहाँ सीसी काफ़ी गुस्सा करती है और जड़ देती है उसके गाल पर और कहती है दोबारा अगर मेरे बच्चे के सामने नज़र आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये थप्पड़ याद रखना। यहाँ पे टिया कहती है हाउ डेयर यू कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कहती हाँ ये तो एक ही थप्पड़ था, दोबारा अगर ऐसा कुछ किया तो इससे भी बुरा हश्र कर सकती हूँ मैं, याद रखना अपने बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और दोनों बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे कहता है बोबो मामा आप तो सुपर हीरोइन निकल गई। तभी ये सारी चीज़ें वो जी को बताता है उसका असिस्टेंट कि भाभी तो कमाल की है, भाभी ने आज ये काम किया और तुम उसका प्रोजेक्ट क्यों नहीं पसंद करे, तुम्हें पता है कितना प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, शायद तुम दिमाग से काम नहीं कर रहे हो और अपने गुस्से से ज़्यादा काम कर रहे हो, सोचो इस बारे में। अब यहाँ पे जब रात में सोते हैं सीसी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आता है जी ग्रुप से कि जी को बोलता है सीसी के साथ वो काम करने के लिए रेडी है। सीसी इतनी खुश हो जाती है और वो जाती है दौड़कर, जहाँ देखती है जी खड़ा है और यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस भी होती है। यहाँ पे जी जो है सीसी के क्लोज आ रहा होता है। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी और कहती है क्या कर रहे हो तुम। कहता क्यों, तुम्हें तो प्रोजेक्ट चाहिए था इन्हें हो, वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा क्या करूँगा, हाँ मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना सा कान में बोलता है। सीसी को थोड़ा जान में जान आता है, चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा बोबो और मोमो को कि ममा और डैडा को डेटिंग प्लान कर रहे होते हैं कि उन दोनों को किस तरीके से मिलाया जाए, क्योंकि वो दोनों तो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। वो दोनों ना बच्चे की बात सुनते हैं ना अपने बड़ों की। यहाँ पे कहती है मोमो कि ठीक है भाई डोंट वरी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे बोबो मोमो सीसी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे कहती है मामा तुम्हें पता है मुझे डैडा की कितनी ज़रूरत है, मेरे स्कूल में सारे बच्चे के पास डैडा है, बस मेरे पास नहीं है। अब ये बात सुन के सीसी थोड़ी सैड तो हो जाती है। अब सीसी वन नाइट स्टैंड वाले लड़के के बारे में पता करना चाहती थी। अब वो लेटर जो कि नाइट स्पेंड होने के और वो लेटर किसने छोड़ा था, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। क्या करे कुछ समझ नहीं आता उसको। जहाँ कहती है ठीक है तुम्हें डैडा चाहिए, कोई बात नहीं फ़िलहाल हम लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद डैडा के बारे में सोचेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जी एक आदमी को अरेस्ट कर, क्योंकि उसने कहा था कि वो जो लड़की थी उसके बारे में वो जानता है, उससे भी एक बेबी है, लेकिन उसने नाम नहीं लिया सीसी का। अब सीसी और जी दोनों काफ़ी परेशान थे, वो जानना चाह रहे थे असली में क्या है। जहाँ जी को ऐसा लगता है कि कहीं सीसी ही तो वो नहीं है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था, और यहाँ पे सीसी को भी वही 5 साल पुराने वाला ख्याल आता है। जब वो लेटर के बारे में बताती है तो जी कहता वो लेटर तो मैंने लिखा था, पर तुम वहाँ कैसे आई। जहाँ सीसी को आना था दूसरे रूम में, लेकिन टिया ने जानबूझ के रूम का नंबर चेंज कर देती है और गलती से वो जी के पास पहुँच जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर थी कि यहाँ पे वो दोनों वही थे और वो दोनों का बेबी भी सेम है। ये बात जब टिया को पता चलता है कि ये सच्चाई पता चल गई है तो टिया शतरंज खेलना स्टार्ट करती है, लेकिन वहाँ जी और सीसी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे मेरे बच्चे को छीना, ये बहुत बड़ी तुमने गलती की। मैंने सोचा था तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगी, पर नहीं, तुमने मेरे बेटे को दूर रखा। जहाँ वो हंसती है और कहती है 5 साल तक
मैंने उससे दूर रखा और तुमने पता भी नहीं किया। हाँ, कैसी माँ हो तुम, खुद को माँ कहती है। वो काफ़ी ब्लैकमेल इमोशनल करती है सीसी को। सीसी को ऐसा रियलाइज़ होता है कि सच में वो बहुत बुरी मॉम है और काफ़ी टेंशन में आ जाती है, जहाँ बोबो मोमो ये सब देख के, यानी कि जी भी देख के काफ़ी परेशान होता है। बोबो कहता, मामा आप मेरी मामा हो, आप मुझे मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। भले ही हम लोग एक साथ नहीं थे 5 साल से, आप भी तो नहीं जानती थी कि आपका बेटा कौन है, आपको भी इस बारे में नहीं पता था, जो होना था सो हो गया, उन सबको छोड़ दो मॉम। लेकिन यहाँ पे सीसी काफ़ी ज़्यादा टेंस में आ रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ हिट थी कि वो बहुत बुरी मॉम है, वो एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई और बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही है। जब ये बात बोबो और मोमो जी को बताता है, तभी यहाँ पे जी उसको हर तरह से कोशिश करता है सीसी को कि खुश रखे, और यहाँ पे पार्टी करता है ताकि वो खुश हो, और कहता है सुनो मेरी बात, पास्ट को भूल जाओ, वो पास्ट था हमारा, क्या फ्यूचर में हम लोगों को करना वो अपना सोचना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और मैं आया था उस दिन जिस दिन तुम मुझे छोड़ के जा रही थी, लेकिन टिया ने मुझे कहा था कि तुम कहीं और चली गई हो, तुम मेरा शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं खोजा, क्योंकि उसने मुझे एक झूठा लेटर दिया था जो कि टिया ने खुद लिखा था। ये सारी चीज़ क्लियर होती है। अब ये सब चीज़ तो चलो शॉर्ट आउट हो रही थी, लेकिन जब ये बात जी की मॉम को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी मॉम 2 कौड़ी लड़की यानी कि सीसी का नहीं चाहती थी कि उसके बेटे से शादी हो, और 6 साल पहले उसने टिया के साथ मिलके सीसी को दूर किया था। जब सिया की मॉम की तबीयत ख़राब थी तो यहाँ पे जी की मॉम उसको पैसे देती है, जिसके वजह से सीसी मिस्टर जी को छोड़ के जाने का फ़ैसला करती है। उस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके साथ खेल चुकी थी। सीसी कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आप बहुत बुरी मॉम है। यहाँ पे कहती है देख रहे हो ना बेटा, ये कभी नहीं सुधरेगी, इसी वजह से तो कौड़ी लड़की से मैंने कहा था कि शादी ना करो, अपने रेपुटेशन वाली लड़की से शादी करो, तो आज ये नौबत नहीं आता। जहाँ जी की दादी दोनों बच्चों के साथ आती और कहती है खबरदार, अगर मेरी बहू के पास तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो तुम लालची इंसान हो, तुम सिर्फ अमीर 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 करना चाहती हो, इसके पास दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है, और सीसी ही मेरे पोते की बहू बनेगी, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। जहाँ मोमो और बोबो भी साइड हो जाते हैं दादी के, अपनी मम्मा के। जी बोलता है माँ इस बार ऐसा गलती मैं नहीं करूँगा, उस बार मैं आपकी बातों पे आ गया, लेकिन इस बार मैं अपनी लव को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं आपको छोड़ सकता हूँ पर उसे नहीं, अगर आप इसी तरीके से आर्ग्यू करती रही तो। यहाँ पे बहुत कोशिश करता है वो अपनी मॉम को मनाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम भी एक ज़िद थी कि वो सीसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लास्ट में वही होता है, जी मॉम को छोड़ के हमेशा के लिए बोबो और मोमो अपने बच्चों के साथ फ़ैसला ले लेता है कि वो उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो उसकी पूरी फैमिली है, उसकी मॉम फैमिली नहीं है, क्योंकि उसने उसे कभी समझा ही नहीं। उसकी मॉम कहती है तुम इसके वजह से मुझे छोड़ोगे, तो कहता है हाँ मैं छोड़ूंगा, सॉरी मॉम। इतना करके वो वहाँ से अपने बच्चों और वाइफ के साथ चला जाता है। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश थे, जी को भी सब कुछ पता चल जाता है और सीसी को भी सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे वो अपने बोबो, मोमो और अपनी क्यूट सी वाइफ के साथ मिलके एक हैप्पी फैमिली के तरह रहने लगती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। नेक्स्ट मूवी जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल।